ये है असली तस्वीर परमंडल की। इसकी जैसे यहाँ पे लिखा ना गंगा, ये आप इसको बड़ी इज्जत करते हैं, देविका गंगा जी भी बोलते हैं, देविका जी भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी देविका। पर बाहर जो बोर्ड लगा है ना, वहाँ लिखा हुआ देव का नाला। वो ऐसे ही नाम लिखा हुआ है देव का नाला, वो पता नहीं किसने लिखा हुआ है देव का नाला। गुप्त गंगा कहते हैं इसको। गुप्त गंगा कहते हैं, इसकी बड़ी मान्यता, बट हाँ, देव का बहुत नाला बाहर लिखा हुआ है। वो पता नहीं किसने लिखा हुआ है फिर देव का नाला, ऐसे ही कोई बेवकूफ़ लिख गया। बेवकूफ लिख गया होगा। कुछ नहीं, जो आता है सब खाते हैं, कुछ पैसा नहीं लगाते हैं। मंदिर गया, मंदिर धर्मा ट्रस्ट वो भी एक नंबर, वो ही है, बिका हुआ बंदा है धर्मा ट्रस्ट। धर्मर से इस ताक में रहता है कि जो ये इसके सराउंडिंग में जितनी ज़मीन है इसको बेचकर हड़प करे। पार्क को जाने के लिए रास्ता कागज पत्रों पर तो है, लेकिन एक्चुअल में रास्ता जो है वो झाड़ियों से कवर्ड हो चुका है। सर पढ़े थे कितने हो तुम्हें? अनपढ़। ये समझ गए हैं इतनी सी बात कि अगर डेवलपमेंट होगी, साफ सफाई होगी, तभी लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अभी तक ये चीज़ समझ नहीं पाई है। और ये रूट जो प्रमंडल जो था वो विकास के लिहाज से शून्य पर आता गया। जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी है। प्रमंडल और उत्तरवाहिनी को इग्नोर किया गया है, मैं कह सकता हूँ इस बात को। आज हम आए हैं परमंडल और आज हम ये देखने आए हैं यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े वादे कि यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन रियलिटी क्या है आज हम आपको दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लेडीज़ बाथिंग घाट, मानसा सुरिंसर डेवलपमेंट अथॉरिटी परमंडल। लेडीज़ बाथिंग घाट एक और बनाया गया है, लेकिन लोगों का कहना ये है यहाँ पर पानी ही नहीं है। बाथिंग घाट है बट वहाँ पे पानी नहीं है नहाने के लिए। इवन आगे टॉयलेट्स भी बनाए हैं, उन टॉयलेट्स फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं। एक दो मोटर लगाई है, पानी चढ़ता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। असेंबली जब अभी तो आया, अब थोड़ा तो बोलते ना जब टेंडर पड़ता है, पहली तारीख से टेंडर पड़ा हुआ है इधर, 1,70,000 कुछ का टेंडर पड़ता है। उसका क्या होता है, खाने वाले बहुत हो जाते हैं, फिर काम तो होता नहीं है, अपना पेट नहीं भरता, लोगों का क्या देखना। मतलब आपको कहना है कि कम से कम टेंडर भरा गया बट उसमें से पैसे आधे ही लगे। हाँ, आधे क्या, हम चाहते हैं इधर डेवलपमेंट हो। जो ही ठेकेदार आता है सिर्फ खाने के लिए आता है, अपना पेट भरते हैं, काम थला पानी जाए या नहीं जाए वो बात की बात है। अभी आप बाथरूम के अंदर देख सकते हो पानी है या नहीं, कैसे नहाओगे लोग, इतना पानी बहुत कम आता है पानी, क्या नहाने लोगों को। हम चाहते हैं कोई अच्छी मेंटेन हो, कोई पब्लिक आए, एक बार आए तो 10 बार आए, अच्छी चीज बनी होगी तो तभी है ना। ये क्या कितनी है ये, अभी थोड़ा 3-4 दिन के लिए मोटर लगाई है, नहीं तभी पानी आ रहा है, नहीं तो पहले तो ऐसे कपड़े बड़े थे अंदर करने। अच्छा, कपड़े बड़े, पूरे बुरी हालत हो गई थी। लाइटें देखो, लाइटें लगाई है, लाइट चलती कोई नहीं है इधर, ऐसे पैसा खर्च किया। तो ये हालत आपके सामने है कि बुरी हालत है इन टॉयलेट्स की। ये बाथिंग घाट है और यहाँ पर स्मेल बहुत है। बहुत है, आप देख लो, खुद ही देख लो। हमारे यहाँ पे क्या मतलब डेवलपमेंट नहीं हुई है? कुछ नहीं, जो आता है सब खाते हैं, कुछ पैसा नहीं लगाते हैं। मंदिर गया, मंदिर धर्मा ट्रस्ट वो भी एक नंबर, वो ही है, बिका हुआ बंदा है धर्मा ट्रस्ट। हम गोस्वामी बिरादरी है। अच्छा। जो मंदिर बना है, जिस टाइम का मंदिर बना है, वो राजा महाराज थे, गुलाब सिंह राजा थे। हाँ जी। वो मंदिर किस लिए दिया था राजा ने, किसको दिया था? गोस्वामी बिरादरियों को दिया था, जो गोस्वामी मंत होते थे ना, उनको दिया था। मंत के पास बहुत पैसा था पहले, मंत बोले हमने क्या करना, हमारे पास बहुत है, उन्होंने ट्रस्ट को दे दिया, बस ट्रस्ट वाले देखेंगे। बस ट्रस्ट को दिया जब से तब से। ट्रस्ट जब तक ट्रस्ट में गया तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, पेड़ लगे मंदिर में, कोई देखभाल नहीं। अब धर्मा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट आया था इधर, हम चाहते थे जब कोई प्रेसिडेंट आए, हम चाहते भाई जैसे 25% या 50% इधर लगना चाहिए। जी। वो उन्होंने कुछ नहीं लगाते, कुछ नहीं। अब 4-5 महीने हो गए, 1 रुपया भी नहीं जाने दिया हम लोग। ये तो बड़ा प्राचीन मंदिर है ना, यहाँ पे लोग यहाँ पे अपने मतलब जो जिनकी डेथ हो जाती है उनका देह संस्कार करने के यहीं पर आते हैं। इधर आते हैं प्रमंडल में, जो संस्कार किया जाता है प्रमंडल में, इधर से अस्थियां नहीं उठाई जाती। हाँ जी। हरिद्वार से बड़ा तीर्थ स्थान है ये, हरिद्वार से बड़ा तीर्थ स्थान माना गया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बट डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है। डेवलपमेंट हो तो पब्लिक आएगी, देखेगी। एक बार जो गंद पड़ा हो एक बार आएगा, दूसरी बार थोड़ी आएगा वो। जी। बाकी ये बिल्डिंग राजा महाराजा के टाइम की बनी है, 365 उसके बिल्डिंग बाद थी। इसके ऊपर कुछ हुआ? कुछ नहीं मारे, कुछ नहीं, बेकार ही हो रहा है। जो बना है वो भी बेकार ही हो रहा है। मंदिर टूट गए, सब कुछ टूट गया, पानी पीछे गंद पड़ा है मंदिर के, कोई देखभाल नहीं, कोई कुछ नहीं। बेंचेस पड़े हुए बैठने के लिए, लेकिन उनके ऊपर झाड़ियाँ आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये जो जगह है
काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर दी गई है। यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट के नाम पे एक बार तो पैसा लग गया, पर उसको मेंटेन कौन करेगा? यहाँ के लोकल्स का ये भी कहना है, जो भी टेंडर भरा जाता है, जो भी ठेकेदार आता है, वो अपनी जेबें भरता है। पार्क को जाने के लिए रास्ता कागज़ पत्रों पर तो है, लेकिन एक्चुअल में रास्ता जो है वो झाड़ियों से कवर्ड हो चुका है। अर्ली टाइम्स की टीम ने पूरी कोशिश की है कि आपको जो कितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर मंडल में आपको दिखा सकें। देव स्थान है, बड़े बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने के लिए या देह संस्कार के लिए आते हैं। और यहाँ पे और भी बड़ी सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इस मान्यता को बरकरार रखने के लिए यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, फूल तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। शायद इन्होंने उस समय लगाए हो जब यहाँ पे डेवलपमेंट की हो, यहाँ पे जहाँ टेंडर निकला हो तब लगाए हो, लेकिन अब जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी है यहाँ की। ये विजुअल्स आपके सामने है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये पार्क ही है जो जंगल में तब्दील हो चुका है। अगर निगलेक्ट नहीं किया जाता गवर्नमेंट द्वारा तो शायद आज ये भी हरा भरा एक पार्क होता। इस पार्क को बहुत ज़रूरत है मेंटेन करने की। हमारा यहाँ पर आकर ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव है कि गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस पार्क को जल्द से जल्द मेंटेन करे, ताकि यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनको कुछ बैठने के लिए, इवन जो यहाँ की बोलियाँ हैं वो भी खस्ता हालत में है, उनको भी साफ़ सफाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये मंदिर की एंट्रेंस है और मंदिर के एंट्रेंस के साथ ही आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक के लिफाफे, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना ये भी है कि मंदिर में जो भी सामान, जो भी वेस्ट होता है, जो भी लिफाफा वगैरह कुछ भी होता है, वो सब यहाँ फेंक दिया जाता है मंदिर के द्वारा। ये है असली तस्वीर परमंडल की। कितनी यहाँ डेवलपमेंट है, कितना यहाँ पर काम किया गया गवर्नमेंट द्वारा। बाहर बड़े बड़े बाथरूम बनाने से कुछ नहीं होता, जब अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही यहाँ पर एक फेलियर है। ये आपके सामने है। और यही वेस्ट जो है वो देविका रिवर में चले जाता है। तुम्हें इधर से रोना ले। हाँ इतने ऐसे कराने वाले हैं। अच्छा, जिस टाइम का मंत्र बने था ना उस टाइम का ही बने था ये बोतला प्लास्टिक लिफाफे पेदे ਉਹਦੇ ਚ। ये हवा कन्नै उड्डियै पहुंचने पे अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਦ ਸੁੱਟਦੇ ਪਿਛੂ। हाँ मंदर आह्ले। हाँ हाँ पहले इ'यै पानी सप्लाई होंदा हा उप्पर मंदर अच्छा, ਹੁਣ हून एह् बेकार करी गेदे बेकार करी दिंदे। हाँ बेकार करी गेदे ते भी जरूरत है ना इधर थोड़ी डेवलपमेंट होंदी, हाँ हाँ मतलब थोड़ी साफ सफाई हो हाँ उधर। हाँ ते लोकी भी बाहरों आंदे शायद। हाँ लोग बाहर दे लोग भी आंदे, दिल्ली दे भी लोग आंदे, इंग्लैंड दा भी आंदे, दूरों दूरों लोग आंदे न। हाँ। बस ये इ'यै लेई हालत दिक्खियै कौन आओग ये तो समझ गए हैं सर। पढ़े थे कितने हो तुम्हें? अनपढ़। अनपढ़। ये समझ गए हैं इतनी सी बात कि अगर डेवलपमेंट होगी, साफ सफाई होगी, तभी लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अभी तक ये चीज़ समझ नहीं पाई है। क्यों? ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਛੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈ ਕੀ बस है एक बार चीज बना देंगे, टेंडर भर दिया, बना चीज बन गई, बड़े बड़े बाथरूम बन गए, पर उसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा है वो कौन देखेगा? उसमें साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है वो कौन देखेगा? और ये जो प्लास्टिक पड़े हुए हैं यहाँ पर वो कौन देखे? अगर इत्थै कोई कम्म करने वाला कम्म करोग भी उसी पैसे नहीं लब्भने भी ओह् खाग उत्थों। अच्छा, पहला नंबर पेड़ करने लगे दा भुक्ख बी लगदी है परिवार वाले जेह्ड़ा भी कोई होग परिवार गी बी दिखदा हाँ भाई केह् आंदा केह् नेईं पैसे गै नहीं होङन कोल तो केह् आना सही गल है। मेरा नाम गोविंद राम शर्मा है।
सर यहीं के रहने वाले हो, आपको पता होगा एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट हुई है क्या नहीं हुई है। आप थोड़ा विस्तार में बताइए कि कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितनी ज़रूरत है और यहाँ पे। देखो, प्राचीन काल से जो हमारा ये प्रमंडल है, बड़ा ही एक हिस्टोरिकल पोजीशन रही है। इसको मिनी काशी कहा जाता है इसको। और जहाँ देविका का अवतरण हुआ है वो तो करोड़ों वर्ष पहले हुआ है, 18वें द्वापर में हुआ है, तब से जाकर इसकी मान्यता बनी हुई है। लेकिन पहले जो राजा महाराजा थे उन्होंने काफ़ी जहाँ पर तवज्जो दी। और ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई 120 के करीब जहाँ पर सराय थी, जहाँ पर लोग पैदल यात्राएं होती थी और लोग जहाँ पर आकर ठहरते थे, 6-6, 7-7 दिन जहाँ पर रहते थे। उनके जाने के बाद ऐसा हुआ कि जो वैष्णो देवी की जहाँ से यात्रा जाती थी वो वाया प्रमंडल होकर जाती थी। तो ये स्थान जो था बिल्कुल वैष्णो देवी, कटरा और दिव्य स्थान है। हाँ, दिव्य स्थान है, मतलब उसके बराबर का था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब पार्टीशन हुई 1947 में, पाकिस्तान बना, तो जो यात्रा हमारी सियालकोट से जहाँ से जाती थी वो बिल्कुल कट गई। और ये रूट जो प्रमंडल जो था वो विकास के लिहाज से शून्य पर आता गया। जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी है, प्रमंडल और उत्तरवाहिनी को इग्नोर किया गया है। मैं कह सकता हूँ इस बात को। जैसे धर्मा ट्रस्ट है जो, हाँ जी, ये धर्मा ट्रस्ट के अंडर आता है, तो उन्होंने यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट कराई है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर प्रमंडल में कोई धर्म ट्रस्ट नहीं है। ये जो यहाँ पर हम खड़े हैं, ये पूरा इलाका 11,000 कनाल ज़मीन है, इसका इंतकाल जो है शिवजी महाराज के नाम है, कोई धर्मार्थ के नाम नहीं है। पहले जहाँ जो व्यवस्था थी वो महंतों की थी। महंत के अंदर अधीन ये प्रमंडल का स्थान आता था, उत्तरवाहिनी का आता था, रणवीरेश्वर मंदिर आता था, अमरनाथ स्वामी की जो वो भी इनके था, वैष्णो देवी इनके अधीन में था। लेकिन जब महंत चले गए तो उन्होंने थोड़े देर के लिए, जो दूसरे महंत आए तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए इनको दे दिया कि आप देख रेख करें ज़रा, थोड़ा मेरी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो उस कारण से उन्होंने रेवेन्यू एजेंसी से मिली भक्त करके कोई थोड़ी सी, अब कोई 20 साल से पहले जहाँ पर एंट्री करवा ली है कि धर्मार्थ से इसको देगा। धर्मार्थ कुछ नहीं देख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ प्राचीन काल में जो 5 कोशी की परिक्रमा होती थी, 20 मंदिर थे वहाँ पर, और दर्जनों वो मंदिर टूट गए और शिवलिंग भी वहाँ से ले गए हैं। धर्मार्थ तो इसको देखता नहीं। धर्मार्थ इस ताक में रहता है कि जो ये इसके सराउंडिंग में जितनी ज़मीन है इसको बेचकर हड़प करे। लेकिन स्थानीय लोग जो हैं, अब जो पंचायतें बन गई हैं जिनको इतने अधिकार दिए गए हैं, उन्होंने आकर जहाँ कर देख रेख करने का जो बीड़ा उठाया कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। 6-7 महीने से कोई इनका चल रहा था, स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद पैसा जहाँ पर बना उन्होंने जहाँ के मुलाजिम निकाल दिए, कईयों को टर्मिनेट कर दिया। गरीब लोग हैं बेचारे, आते हैं 8-8, 9-9 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। फिर उसके बाद वो पैसा लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे जो सरपंच से BDC चेयरपर्सन थी और वो सराउंडिंग के जितने प्रोमिनेंट लोग थे जहाँ पर आए, भाई इस व्यवस्था को देखो, पैसा कितना है, इनकी तनख्वाह दो और बाकी मंदिर पर लगाओ। तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में मंदिर के ऊपर तो हाँ, लगा मंदिर के विकास पर लगना चाहिए था। ये ऐसी जो लगा नहीं है, लगा नहीं है, बिल्कुल नहीं लगा है, पैसा जहाँ पर बंद है। उसके बाद तो हमारा जो प्रशासन है, सांबा के जो अधिकारी हैं, DC है या हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हैं जहाँ के, वो भी जहाँ पर आए, उन्होंने कह दिया उनको कि ये कमेटी बने। और स्थानीय लोग भी यही चाहते हैं कि जहाँ पर ये कमेटी बन जाए उसकी चेयरमैन हमारी DC हो जाए, बाकी 2-4 कोई प्रोमिनेंट लोग ले जाए, ताकि यहाँ के जो श्रद्धालु जो यहाँ वो पैसा देते हैं वो इसके विकास पर शुरू हो और लोगों को जो सुविधा है, जो यात्रु आते हैं उनको मिले। इवन जो आपके सामने वो बाथरूम्स बने हुए हैं, वो बाथिंग गार्ड्स बने हुए हैं, वो भी बड़ी खस्ता हालत में है। वो मानसे सुरिनसर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है, इस तरफ भी उस तरफ भी। लोगों से बात की, जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनसे बात की, वो कहते जब टेंडर निकले थे तब टेंडर भरे गए अच्छे से, और इवन जो ठेकेदार थे उन्होंने पैसे पूसे, चलो कहना नहीं चाहिए वैसे, 70% अपनी पॉकेट में रखे, 30% यहाँ पे लगाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि क्योंकि धांधली तो होती रही है पिछले दिनों में। अब तो जो सिस्टम है उसमें काफ़ी ऑनलाइन किया गया है। अब तो थोड़े थोड़े पैसों के लिए टेंडर भरे जाने पड़ते हैं। तो अब तो व्यवस्था ठीक हो रही है। लेकिन पहले अगर हम देखें तो उसमें बहुत त्रुटियाँ थी, खामियाँ थी, और लोगों ने इसी तरह से काम किया कि साथ में जो ये पार्क है ऊपर, एक पार्क था पर ये इस समय जंगल में बदल गया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो टूरिज्म का जो पार्क था अभी भी उनसे हमने संभाला नहीं जा रहा है, वो देख नहीं रहे हैं इसको। और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से भी जहाँ पर जो उनके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आए थे, उन्होंने भी अनाउंस किया जहाँ पर कि इतने 4.5 करोड़ रुपये का कोई दूसरी तरफ जो घाट बनने हैं स्नान करने के लिए, प्लान सिर्फ पेपर्स पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। यही हम कहना चाहते हैं कि प्लान हो, कुछ दिखे लोगों को कि जहाँ बन रहा है, ये सड़क जो बन रही है जैसी कैसी भी बन रही
गई है। इसकी दीवार जो थी, जैसा उन्होंने इसकी ड्राइंग बनाई थी वैसा तो नहीं बन पाया, क्योंकि दीवार पीछे जो बस स्टैंड से आ रही है वो बिल्कुल देवका के सेंटर में है। देवका को बचाना है, क्योंकि देवका ही हमारा एक तीर्थ स्थल है, उसी को देखने के लिए लोग आते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको कवर किया गया है। तो ये भी हमने कंप्लेंट तो की है, लेकिन धीरे धीरे फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो भी यात्रु आता है वो बरसात के मौसम में अपने मंदिर में आकर पूजा अर्चना करके वापस जा सकता है। ठीक है भी दुनिया कहते वास्ते आती, नहाने वास्ते आती, स्नान करने वास्ते आती, स्नान किया चलो मंदिर में सिटी ना फिर लेंदा, एडी दूरा तुरी आना की फायदा, फिर ये कोई फायदा नहीं है ये। जी जी, ठीक है, इन्हें भी खज्जली दुनिया होने दी और की आए। काफ़ी लोग मैंने देखा पीछे कोई ऐसे ही नहा रही थी औरतें बेचारी, बेचारियां इ'यां बैठी दियां, हत्थ मूंह धोइयै दा आदमी और केह् करना फिर। ते जे इन्नी 1.25 लक्ख दुनिया आंदी है ते जे स्नान करियै बनाइयै बाकी कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है, केह् करना फिर। साफ सफाई होनी चाहिए इधर, हाँ, साफ सफाई होनी चाहिए है ना? हाँ। तो कितने सालों से आप यहाँ पे हो? हमारी पूरी उम्र ही हो गई है इधर। आपने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट देखी है अभी तक? कोई डेवलपमेंट नहीं देखी हमने इधर। इधर खाली गांधी दिखता है, जहाँ देखो वहीं पे गांधी गांधी है इधर। तो मंदिर में कोई ऐसे मंदिर में कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं है। इतनी यात्रा आती है इधर, खज्जल होती है ऐसे ही यात्रा भी। तो रहने की कोई व्यवस्था नहीं व्यवस्था नहीं है, है। बाथरूम वगैरह बनाए हैं बट वो काम नहीं कर रहे कोई हैं। बाथरूम वगैरह जो बनाए हुए हैं इसकी कोई व्यवस्था नहीं है अंदर। ऐसे ही खाली लोग आते हैं तो चले जाते हैं, बाहर ही नहाते हैं इधर। औरतें वगैरह लेडीज़ जो भी आते हैं सभी बाहर नहाते हैं इधर। ये मतलब औरतें वगैरह बाहर ही नहाती हैं, यहाँ बाहर ही पे नहाती बाथरूम हैं, में कोई नहीं? बाथरूम में नहाने वाली कोई सिस्टम ही नहीं है इधर। क्या बाथरूम बनाए तो हैं इन्होंने? बनाए हुए हैं, इसकी डेवलपमेंट वगैरह मेंटेन वगैरह नहीं ना है अंदर। कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, कोई कैसे नहाएंगे लोग अंदर। जब नहाने की जगह बनी हुई है तो थोड़ा सिस्टम तो होना चाहिए ना अंदर। मतलब एक बार टेंडर निकाला, चीज़ बना दी, पर उसकी देखभाल करने के लिए देखभाल करने के लिए कोई नहीं आता इधर। इसकी देखभाल कोई नहीं करता। बड़ा बस यात्रु आता होगा कितने? हाँ, यात्रु बहुत आते हैं हमारे इधर। हैं? मेला लगता है इधर हर महीने में, अमावस्या में इतनी भीड़ होती है रहने की इधर। कोई फैसिलिटी नहीं कोई है यहाँ पे? फैसिलिटी नहीं है इधर। जैसे इतनी सराइयाँ बनाई गई थी, बट ये बेकार पड़ी हुई हैं, ब्रांड पड़ी हुई हैं इधर। कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं की हुई है इन्होंने। खाली ऐसे ही, कोई सरकार वगैरह कोई नहीं आता इधर देखने के लिए। कोई देखना चाहिए ना इधर की मंदिर की मेंटेन वगैरह करवानी चाहिए इधर। कोई मेंटेन शेंटेन कोई करवाता ही नहीं इधर। ये देखना चाहिए हमारे। जरूरी हम सरकार से यही कहते हैं कि देखो इधर आके इसकी मेंटेन वगैरह करवाओ, मंदिर की देख रेख करनी चाहिए। इतनी बड़ी गंगा मैया है, इधर लोग नहाने के लिए आते हैं इतनी दूर से। उससे साथ में मैंने एक चीज़ और नोटिस की, जैसे यहाँ पे लिखा ना गंगा, ये आप इसको बड़ी इज्जत करते हैं, देविका गंगा जी भी बोलते हैं, देविका जी भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी देविका। पर बाहर जो बोर्ड लगा है ना, वहाँ लिखा हुआ देवका नाला। वो ऐसे ही नाम लिखा हुआ है देवका नाला। वो पता नहीं किसने लिखा हुआ है देवका नाला। गुप्त गंगा कहते हैं इसको। गुप्त गंगा कहते हैं, इसकी बड़ी मान्यता, बट हाँ, देवका बहुत नाला बाहर लिखा हुआ है। वो पता नहीं किसने लिखा हुआ है फिर देवका नाला। ऐसे ही कोई बेवकूफ़ लिख गया। बेवकूफ़ लिख गया होगा कोई। लेकिन बहुत अच्छी जगह है हमारे इधर। इतनी दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए, इधर स्नान करने के लिए आते हैं। बस यही है कि लोग खज्जल होते हैं, ऐसे बाहर नहाते हैं लोग। नहाने का कोई बंदोबस्त नहीं है इधर। तो ये है असली हालत, जो भी हमने कोशिश की दिखाने की आपको, परमंडल की। इसको डेवलप किया गया है मानसर सुरिंसर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। ये बहुत ही प्राचीन जगह है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारी ये वीडियो के माध्यम से जो गवर्नमेंट है, वो जो सोई हुई गवर्नमेंट है, वो थोड़ी होश में आए और इस जो ये जगह है, ये प्राचीन जगह है, पवित्र जगह है, इसे थोड़ी डेवलप करें। मैं नितिश भारद्वाज, कैमरा के पीछे गुलशन।